गांधी खानदान का वो व्यक्ति है जिसको अमेठी की जनता ने धूल चटाई और वो जाकर विदेश में अब दूसरे राष्ट्रों के सामने गिड़गिड़ा रहा है और दूसरे राष्ट्रों को कह रहा है, आओ भारत की इस हमारी मातृभूमि पर हस्तक्षेप कर। स्मृति ईरानी भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बड़ा चेहरा है। स्मृति ईरानी बीजेपी में एक बड़े चेहरे के तौर पर देखी जाती हैं, लेकिन जब से अमेठी में स्मृति ईरानी की हार हुई है उसके बाद स्मृति ईरानी कुछ ना तो बोल पा रही हैं और ना ही कुछ कह पा रही हैं। तो क्या स्मृति ईरानी जो ये कह रही थी चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के, राहुल गांधी मैदान में आओ, राहुल गांधी चुनाव लड़ो, राहुल गांधी मुझे हरा कर दिखाओ, वही स्मृति ईरानी वहीं से चुनाव हार गई। और वक्त बदलते देर नहीं लगता और समय का चक्र कब बदल जाए ये कह पाना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि समय का चक्र जब बदलता है तो अच्छे अच्छे नेता सत्ता से हाथ धो बैठते हैं। ये हमने लोकसभा चुनाव के नतीजों को देख लिया, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 पार का नारा दे रहे थे, जहां हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे थे, उसके दूसरी तरफ की तस्वीर सामने आ गई। जी हाँ, मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि जिस तरीके के हालात हमने देखे, जिस तरीके की स्थितियां हमने देखी, वो जाहिर तौर पर ये बता रही है कि बीजेपी ना घर की रही ना घाट की, ना हिंदू राष्ट्र बना पाए और ना ही 400 पार का नारा दे पाए। लेकिन बात स्मृति ईरानी की मैं कर रहा हूं, तो जो मैडम चीखती रहती थी, चिल्लाती रहती थी, संसद में हो हल्ला करती थी, केवल गांधी परिवार पर ही निशाना साधती थी, आज वो स्मृति ईरानी क्यों चुप हो गई? और जो तमाम बड़ी बड़ी बातें, तमाम बड़ी बड़ी बड़े बड़े कयास वो लगा रही थी, क्या सब विफल हो गया? ध्यान से सुनिएगा, मैं कुछ रिपोर्ट्स लेकर हाजिर हूं और मैं बताऊंगा स्मृति ईरानी के हार की असली वजह क्या है और क्या राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी को बहुत आसानी से क्षमा कर दिया, माफ कर दिया। क्योंकि जब संसद में स्मृति ईरानी होती थी, राहुल गांधी माफी मांगो, सोनिया गांधी माफी मांगो, सड़क पर कहती थी कांग्रेस पार्टी हाय हाय मुर्दाबाद, तमाम चीजें वो गांधी परिवार को लेकर कहती थी। लेकिन जब से राहुल गांधी का बयान आया, स्मृति ईरानी चुप हैं और सीधे सीधे तौर पर यह कहा भी जाता है कि जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास अच्छा नहीं। कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, लेकिन गुरूर टूट जाता है और जब अहंकार टूटा, जी हाँ, इसी तरीके का अहंकार रावण के अंदर भी था। और रामायण हमने, आपने, देश की जनता ने देखी भी है, सुनी भी है, पढ़ी भी है। और रामायण का आखिरी सीन होता ही क्या है, जब रावण को तीर लग जाती है तो उसे अफसोस होता है कि उसने गुरूर इतना क्यों किया। और ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जो अहंकार की वजह से नेता डूब गए और यही अहंकार खा गया केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को। अब कोई केंद्रीय मंत्री नहीं है, एक नेता के तौर पर रह गए क्योंकि कैबिनेट में उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं मिली है। चलिए, मैं हार का जिक्र कर रहा था, हार की वजह क्या है और क्यों स्मृति ईरानी अब कुछ नहीं बोल पा रही। दरअसल स्मृति ईरानी जब अमेठी की सांसद थी तो उस वक्त अमेठी में उनका दौरा 1 से 2 बार होता था। अमेठी की जनता अमेठी में विकास की बात कर रही थी। सबसे बड़ी बात है कि अमेठी में गरीबों को लेकर जो काम किया जाना चाहिए था वो काम स्मृति ईरानी ने नहीं किया। देखिए, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, अमेठी की जनता का क्या बयान सामने आता है, क्या कहा था अमेठी की जो जनता है उसने क्या कहा था और किस तरीके से वहाँ का माहौल ही क्या था और क्या बनाने या क्या दिखाने की कोशिश की जा रही थी, इसको समझिएगा। मैंने वो तमाम बयान को नोट किया है, वो तमाम बयान मैं अपने दर्शकों को यहाँ पर ज़रूर बताऊंगा। देखिए, सबसे बड़ी बात कि अमेठी में स्मृति ईरानी के हार के बाद वहाँ की जनता के एक के बाद एक कई बड़े बयान सामने आए। स्मृति ईरानी की हार के बाद अमेठी की जनता ने कहा स्मृति ईरानी को हारना ही था, क्योंकि स्मृति ईरानी ने यहाँ पर कोई काम नहीं किया। साफ तौर पर उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि स्मृति ईरानी
केवल और केवल यहाँ से गांधी परिवार को चुनौती देती थी, जबकि अमेठी की जनता की जो समस्याएं थी वो जब भी उनके पास लेकर जाती थी। देखिए ये मेरे पास रिपोर्ट है, मैं अपने दर्शकों को ज़रा वो रिपोर्ट दिखा देता हूँ। ये वो रिपोर्ट है जिसमें मैंने तमाम वो चीज़ें लिखी हैं जो बाकायदा लोगों के द्वारा कही गई हैं। तो ये सीधे तौर पर आप देखिए कि किस तरीके से लोगों ने बताया अमेठी में हार की क्या वजह रही, और ये बात स्मृति ईरानी ने स्वीकार की है। वो ये बात जानती हैं अमेठी में विकास नहीं हो पाया या विकास उन्होंने किया ही नहीं। अमेठी में स्मृति ईरानी का दौरा 1 से 2 बार, 2 से 3 बार होता था, इससे ज़्यादा नहीं। अमेठी की जनता जब शिकायत लेकर स्मृति ईरानी के पास पहुंचती थी तो स्मृति ईरानी के पास वक्त ही नहीं होता था अमेठी की जनता के लिए। दूसरी तरफ अगर मैं बात कर लूँ तो कांग्रेस के ही बड़े उम्मीदवार, जी हाँ, कांग्रेस के ही बड़े उम्मीदवार जिनका लगातार जिक्र भी किया जा रहा है और जिस तरीके से वो यहाँ से सांसद बने, और बहुत सोच समझकर कांग्रेस ने उस नाम का ऐलान किया था। जी हाँ, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, बहुत बड़ा चेहरा कांग्रेस पार्टी के, जी हाँ, बहुत बड़ा चेहरा कांग्रेस पार्टी नीश शर्मा है वो, और सीधे तौर पर उन्होंने अमेठी की जनता का आभार प्रकट किया था। उन्होंने कहा था मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्हें खुद भी उम्मीद नहीं थी कि अमेठी की जनता उन पर विश्वास जताएगी। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस तरीके से देखने को मिला कि पूरा मोदी गुट या पूरा मंत्रिमंडल जो है या भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और सांसद राहुल गांधी परिवार और विपक्ष को घेर रहे थे। इंडी गठबंधन को लेकर भी बहुत कुछ कहा, यह इंडी गठबंधन खाता भी नहीं खोल पाएगा, इस इंडी गठबंधन की हार हो जाएगी। और दूसरी तरफ जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, हर किसी ने देखा इंडी गठबंधन कहां पर खड़ा हुआ, और अभी हाल ही में जो उपचुनाव हुए उसमें किस तरीके से कई जगहों पर इंडी गठबंधन को बड़ा फायदा मिलता। और तो और उत्तर प्रदेश की तस्वीर तो हम आप जानते ही हैं, लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं, तो क्या ये समझ में आ रहा है कि जनता बदलाव चाह रही है। और स्मृति ईरानी के हार की सबसे बड़ी वजह वहां की जनता ने तो बताई, साथ ही ये भी बताई कि स्मृति ईरानी अगर यहाँ पर अच्छे ढंग से काम करती तो जीत जाती, और यही बात कहा गया कांग्रेस की तरफ से। लेकिन देखिए कितनी बड़ी बात है, राहुल गांधी का बड़प्पन। ये कहा जाता है कि स्मृति ईरानी हार गई, लेकिन इनकी हार को इस तरीके से ना दिखाया जाए, इस तरीके से ना बताया जाए। वो भी एक महिला है, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, हार जीत लगी रहती है, लेकिन इस तरीके से किसी का मजाक नहीं बनाया जाना चाहिए, किसी का अपमान नहीं किया जाना चाहिए। तो एक सादगी राहुल गांधी में, दूसरी तरफ स्मृति ईरानी को ही सुन लीजिए। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं बताती हैं, ये चीज़ें कहीं ना कहीं दिखाती हैं कि किस तरीके से जहां राहुल गांधी का मजाक बनाने का काम किया गया, कांग्रेस पार्टी का मजाक बनाने का काम किया गया, दूसरी तरफ वही राहुल गांधी, वही कांग्रेस पार्टी स्मृति ईरानी का बचाव करती भी नजर आई। आप लोगों की क्या राय है वो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।